रात के अंधेरे में गूंजती करुण चीत्कार, मानो कोई चीख चीख कर अपना दर्द बयां कर रहा हो। ये इंसानों की नहीं बल्कि उन बेजुबान परिंदों की चीखें थीं, जिनका आशियाना उजाड़ दिया गया। विकास के नाम पर पेड़ों का सफाया किया जा रहा था और उन्हीं दरख्तों पर बसे मोर, टिटिहरी और अनगिनत पक्षी बिलख रहे थे। नंगे होते दरख्तों से गिरते घोंसलों और अपने नन्हे बच्चों को बचाने की नाकाम कोशिश करते इन परिंदों की आवाजें किसी इंसानी मातम से कम नहीं लग रही थीं। यह मंजर है हैदराबाद के पौश इलाके गाचीबावली के पास मौजूद कांचा जंगल का। ये जंगल न सिर्फ हरियाली का प्रतीक था बल्कि अनगिनत जीव जंतुओं का घर भी था। पर अब इस हरे भरे इलाके को कंक्रीट के जंगल में तब्दील किया जा रहा है। विकास बनाम विनाश तेलंगाना सरकार की योजना के तहत यहाँ पर बड़े बड़े कॉरपोरेट टावर, IT पार्क और अन्य संरचनाएं खड़ी की जाएंगी। विकास के नाम पर सरकार का दावा है कि यह जमीन सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के रूप में दर्ज नहीं है, बल्कि यह उनके स्वामित्व में आती है। दूसरी ओर पर्यावरणविदों और छात्रों का मानना है कि यह केवल एक कानूनी खेल है। इस 400 एकड़ भूमि में सदियों पुरानी जैव विविधता मौजूद है, जहां दुर्लभ वन्य जीवों और पक्षियों का बसेरा था। अब वे बेसहारा हो गए हैं। एक वायरल वीडियो में साफ देखा और सुना जा सकता है कि कैसे जंगल पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और उसी के साथ पक्षियों की चीत्कार गूंज रही है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस जंगल को बचाने के लिए कमर कस ली है। उन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए, सोशल मीडिया पर मासीनत सेव सिटी फॉरेस्ट मुहिम चलाई और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। उनका कहना है कि यह क्षेत्र केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक इकोसिस्टम है, जिसे खत्म करना अपराध है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी भूमि पर हरितिमा मौजूद है तो उसे वन माना जाएगा, भले ही सरकार उसे जंगल के रूप में दर्ज न करे। सरकार की सफाई और छात्रों का प्रतिवाद। राज्य सरकार का दावा है कि कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस भूमि को सरकारी स्वामित्व में माना है और अब इस पर विकास परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। सरकार का कहना है कि यहाँ कोई झील नहीं है, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम रहेगा। मशहूर मशरूम रॉक समेत प्रमुख चट्टानों को संरक्षित किया जाएगा। कुछ राजनेता और रियल एस्टेट से जुड़े लोग छात्रों को भड़का रहे हैं। हालांकि छात्रों और यूनिवर्सिटी प्रशासन का तर्क है कि सरकार द्वारा किया गया सर्वेक्षण विवादित और अपूर्ण है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ने भी सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया कि जुलाई 2024 में कोई आधिकारिक सर्वेक्षण हुआ था। कांचा जंगल की कटाई सिर्फ एक क्षेत्र की बर्बादी नहीं बल्कि मानव सभ्यता के खिलाफ प्रकृति की एक कराह है। यह वही जंगल है जहां सैकड़ों सालों से अनगिनत पक्षियों और जीव जंतुओं ने सह अस्तित्व की भावना को जीवित रखा। इस जंगल की चीखें, पक्षियों का विलाप और रात में बुलडोजर के शोर के साथ गूंजती करुण पुकार सिर्फ तेलंगाना या भारत का मामला नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि क्या अब हम बड़ी तबाही के लिए तैयार भी है कि नहीं।